Jim, Sugar, J-Hope, Jimin, Sung. हेलो आर्मीज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जिमिन ने जब से शुगा को मना किया था तब से शुगा ने जिमिन को और परेशान नहीं किया। ऐसे ही और भी 2 महीने बीत चुके थे और इस तरह ही जिमिन का जो डिलीवरी का डेट था वो करीब आ रहा था और जेहोप तो शुगा के साथ कंपटीशन का नाम बंद ही नहीं कर रहा था। शुगा को हर तरीके से परेशान करने के लिए जेहोप रेडी ही थे और इसी तरह एक दिन जिमिन, इस तरह सर कितने दिन तक चलेगा? अब तो तुम्हारा जो डिलीवरी का डेट है वो भी सामने करीब है, तो और कितने दिन? अब तो मेरी बात सुन लो, तुम्हारे साथ तो शुगा के डिवोर्स हो चुका है ना, तो प्लीज जिमिन मुझसे शादी कर लो ना। मैं कभी भी तुमसे पति वाला जो अधिकार है वो नहीं मांगूंगा, सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ मैं। जी होप तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं नहीं कर सकती ये। मैं शुगा को पसंद करती हूँ, शुगा से प्यार करती हूँ, शुगा की पत्नी हूँ मैं। हाँ, हमारा डिवोर्स हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और तुम मुझे ख्याल रखने के लिए शादी करो या फिर प्यार करने के लिए। शादी तो शादी होती है ना, शादी कोई कठपुतली का खेल नहीं है जो एक बार बिखर गया तो दूसरी बार हम कर लेंगे ठीक। ये सब नहीं होता है जेहो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें कितनी बार ना कहूँ, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो ना। और रही मेरी बच्ची की बात, तो मैं अकेले ही मेरी बच्चे को संभालने के लिए सक्षम हूँ, मैं कर लूंगी। तुम जा सकते हो, तुम जाओ। जिमिन जेहोप से बात करते करते बहुत ही हाइपर हो जाती है और जिमिन की तबीयत खराब होने लगती है। तभी जेहोप बोलता है, जिमिन तुम ठीक हो? जिमिन तुम्हें क्या हुआ और इतना हाइपर क्यों हो रही हो? जिमिन तुम प्रेग्नेंट हो और इस हालत में तुम्हें इतना हाइपर या फिर पैनिक होना अच्छा नहीं होता है और तुम ये सब कर रही हो। प्लीज जिमिन शांत हो जाओ। जिमिन प्लीज, मैं माफी चाहता हूँ, तुम प्लीज शांत हो जाओ। जेहोप लीव मी, मुझे छोड़ो, मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, मुझे टच करना भी मत, ओके? और सुन लो जेहोप, एक लड़की एक बार ही किसी की बीवी बनती है और मैं एक आदमी की बीवी हूँ ऑलरेडी। हाँ, हमारा डिवोर्स हो गया है पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ है अभी तक, तो तुम मेरे पास भी आने की कोशिश मत करो। तुम सिर्फ मेरे फ्रेंड हो और फ्रेंड की तरह ही रहो। जिमिन, तुम जैसा सोच रही हो मुझे, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारे साथ शादी करने का जो प्रपोजल मैंने तुम्हें दिया उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि तुम्हारे बच्चे को एक अच्छा लाइफ एंड पापा का जो आइडेंटिटी होता है वो देने के लिए ही मैंने ये सब बोला तुम्हें। वैसा तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें एक अच्छे फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करती थी, तुम शुगा से ही प्यार करती थी। वो कितना लकी है ना कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता था, तब तुम उससे बहुत प्यार करती थी और मैं तुम्हें प्यार करता था पर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। मैं उन सब को नहीं सोचता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम सोच भी तो सकती हो जिमिन, अच्छे के लिए तो बोल रहा हूँ ना। जेहोप जिमिन बात कर ही रहे थे कि तभी जिमिन नोटिस करते हैं कि शुगा उसके केबिन की तरह आ रहा है और तभी जिमिन जेहोप को बोलती है, अच्छा जेहोप, तो तुमने शादी वाला डेट कब बोला? हाँ, मुझे ना अच्छे से सुनाई नहीं दिया, फिर से एक बार बोलोगे? मैं ना बहुत ही एक्साइटेड हूँ जेहोप, बोलो ना, हमारी शादी का डेट कब है? जेहोप को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिमिन एक झटके में ऐसे चेंज कैसे हो सकती है। सब सोच ही रहा था, तभी जिमिन इशारे करके बताती है कि शुगा आ रहा है। इसलिए जेहोप भी जिमिन के ताल में ताल मिलाता है और बोलता है, अरे जिमिन, तुम कैसे ये ना सुना कर सकती हो? हमारा शादी है तो तुम्हें तो ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा ना। इस महीने के 16 तारीख को ही तो हमारी शादी है और तुम कैसे ये ना सुना कर सकती हो? अच्छे से रेडी रहना, मैं तुम्हें शादी करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अच्छा जिमिन, मुझे ना चलना है, अब मैं आता हूँ। हाँ, शुगा जिमिन के केबिन में आ ही रहा था, तभी जेहोप की शादी वाली बात सुन के शुगा वहाँ पे ही ठहर जाता है। शुगा के जैसे सर पे बिजली गिर पड़ी थी
शुगा क्या करेगा कुछ समझ भी नहीं आ रहा था उसे। वो तो वहाँ से चला जाता है और जेहोक भी निकल जाता है जिमिन के केबिन से। देखो ना जिमिन, मैं तुमसे प्यार करता था पर तुमने कभी भी मेरे प्यार को समझा ही नहीं, और जो तुमसे प्यार नहीं करता था उससे तुमने प्यार कर बैठा। अच्छा ही है, तुम्हारी पसंद में जी रही हो, मैं मेरे। तुम्हारे लिए ही अभी तक मैंने शादी भी नहीं की। अच्छा था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर अगर तुम्हारे डिवोर्स ना होता ना तो ये सब देखना नहीं पड़ता। अब मेरे प्यार को ही दूसरे के हाथ में सौंपने के लिए मुझे ड्रामा करना पड़ेगा। बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। जहाँ पे मेरा होना चाहिए था वहाँ पे शुगा होगा। वाह, अच्छा ही है। वैसे तुम दोनों मिल जाओगे तो मुझे ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे तो मेडिकल साइंस भी फेल हो गया जिमिन। डेस्टिनी बोल के कुछ होता है, ये प्रूफ तो हो ही गया ना। देखो ना, तुम मेरी डेस्टिनी में नहीं शुगा के डेस्टिनी में हो। कैसी अजब सी बात है ना। अच्छा चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम दोनों को मिला के मैं भी चला जाऊंगा यूएसए में। इस तरफ तो हमारा जो जेहोक का दिल था वो तो पूरी तरीके से टूट गया था, और अदर साइड शुगा क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। जिमिन की शादी, जिमिन शादी कर रही है। ये कैसे पॉसिबल है? वो तो मुझसे प्यार करती है ना, तो वो कैसे जेहोक के साथ शादी कर सकती है? हाँ, जेहोक मेरे साथ कंपटीशन करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिमिन मुझको छोड़ के जेहोक से शादी करेगी। ये सब नहीं हो सकता। जिमिन सिर्फ मेरी है। हाँ, मैंने समझने में बहुत देर कर दी। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिमिन मुझे छोड़ के ही चली जाएगी, और ये भी तो नहीं है ना कि एक बार डिवोर्स होने के बाद और फिर रिलेशन नहीं हो सकता नए सिरे से। ये क्या है जिमिन, क्यों कर रही हो ऐसा? तुम क्यों कर रही हो? मुझे छोड़ के मत जाओ जिमिन। और बेबी तो मेरा है ना, मेरा और जिमिन का है ना, तो जिमिन हमारे बेबी को मुझसे कैसे छीन सकती है? मैं तो उस बेबी का बाप हूँ ना, तो वो मुझे कैसे छोड़ सकती है? नहीं, जिमिन ऐसे नहीं कर सकती। नहीं, मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। मैं जाऊँगा, मैं जिमिन को समझाऊंगा, और जिमिन को कभी भी मुझसे दूर करने के बारे में सोचना भी मत जेहो। तो तुम्हारे खैर नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। जिमिन को समझाना पड़ेगा, और जिमिन भी मेरी है, और जिमिन के पेट में पल रहे बच्चे का जो बाप है वो भी मैं हूँ, तो वो बच्चा भी मेरा है। तो उन दोनों को मेरे पास से कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं। और अब जब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मेरी जो गलती थी वो मैं सुधार रहा हूँ, तो फिर मेरे पास से मेरे पत्नी और मेरे बच्चे को छीनने का हक किसी को भी नहीं है। शुगा ये सब सोच ही रहा था कि तभी शुगा के पास जीन आती है और बोलती है, देखा शुगा, मैंने तुझे बोला था ना कि जिमिन करोड़ों में एक है। जिमिन तुझसे दूर एक बार चली गई तो फिर कभी नहीं आएगी। तूने तब कहा था कि शुगा, जिमिन तेरी स्टैंडर्ड की नहीं है, और तूने उसे डिवोर्स दे दिया था, और उसके लिए रो रहा है। क्यों? अब समझ में आया कि जिमिन तेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। अब ये सब रोना धोना करके क्या ही होगा, क्योंकि जिमिन तो तुझसे बहुत दूर चली भी गई, और अब उसकी शादी भी हो रही है। वो तुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी, तू ही उसे अपने से दूर कर दिया था, क्योंकि डिवोर्स दे दिया था। एक प्रेग्नेंट लड़की को तूने अपने से बहुत दूर था। तूने क्यों किया ये सब शुगा? तू एक बार सोच के देख, तेरा कितना गलती है इसमें और जिमिन का कितना गलती है इसमें। हाँ मॉम, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरा कितना सारा गलती है इसमें। अब मैं अपना गलती है जो सुधारना चाहता हूँ, तो बोलिए ना मॉम, मैं क्या करूँ? प्लीज मुझे जिमिन से दूर नहीं जाना मॉम, प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू जाके ये शादी रोक दे और जिमिन को समझा कि तू बदल चुका है, और उससे माफी मांगकर उसे अपने घर में लेके आ, और उसे इस बार इतना प्यार दे कि तेरे दिए हुए पहले के जो दर्द थे उन सब दर्द को वो भूल जाए, और नए सिरे से अपनी जिंदगी को तेरे साथ शुरू कर सके, अपने बच्चे के साथ। समझा मैंने क्या बोलना चाहा? हाँ मॉम, मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, और थैंक यू मैम कि आपने मुझे समझने की कोशिश की, आपने मुझे समझा
और कोई होता तो मुझे ज़रूर गलत ही सोचता, गलत ही समझता, पर आपने मेरी हर एक बात को अच्छे से सुना, अच्छे से सोचा, फिर मुझे एक सोल्यूशन दिया। थैंक यू मॉम। हाँ ठीक है, मुझे थैंक यू बाद में भी बोल सकता है। तो वैसे भी आज 14 तारीख हो चुका है, 16 तारीख को उसकी शादी है ना, तो तुझे भी तो जाना पड़ेगा कि और सब कुछ सही करना पड़ेगा, सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। हमारे घर की बहू इतने दिनों के बाद हमारे घर में वापस आने वाली है, मुझे तो ये सोचकर ही बहुत सारी खुशी हो रही है। अच्छा तू जा, अब तू क्या क्या करेगा जिमिन के लिए वो सब तैयारी कर ले, मैं भी बहुत सारी तैयारी करनी बाकी है, वो सब कर लेती हूँ। जा, थैंक यू बाद में भी बोल सकता है तू, जा, मुझे भी जाना है। सो आर्मीज़, आज के लिए इतना ही। और आई थिंक आप लोगों को ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उतना भी अच्छे से मैंने नहीं किया है, बहुत ही जल्दबाजी में ये पार्ट रिकॉर्ड किया है मैंने, तो सॉरी इसलिए कि मैंने अच्छे से नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है आप लोगों को। एंड यस, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। सब्सक्राइब अगर किया है तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।